आज हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 22 तक। इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज बिटवीन सेलर एंड बायर। तो सेक्शन नंबर 18 है गुड्स मस्ट बी असर्टेन। असर्टेन का आपको पता है, जो आइडेंटिफाई गुड्स होते हैं उसे असर्टेन गुड्स कहा जाता है। तो सेक्शन नंबर 18 है where there is a contract for the sale of uncertain goods, no property in the goods is transferred to buyer unless until the goods are uncertain। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी अनसर्टेन गुड्स पे हुआ हो उसमें प्रॉपर्टी पास नहीं होगी बायर को जब तक उस गुड्स को असर्टेन ना किया जाए। फॉर एग्जांपल, बी आता है ए के पास कि मुझे 100 kg वीट चाहिए, तो ए के पास गोदाम में 1000 kg वीट है। तो जब तक ए उस 1000 kg में 100 kg असर्टेन नहीं करेगा, उसको अलग नहीं करेगा, जब तक वो प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफ़र नहीं होगी। जब वो असर्टेन कर देगा तब भी वो प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफ़र होगी। ये कहता है सेक्शन 18। सेक्शन नंबर 19 है property passes when intend to pass, where there is a contract for the sale of specific or certain goods, the property in them and transferred to buyer at such time as the parties to the contract intend in the transferred। सेक्शन नंबर 19 है कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफ़र होगी, डिपेंड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट पे जहाँ आपने स्पेसिफिक गुड्स के रिलेटेड कोई आप सेल कर रहे हो, जो सेलर और बायर हैं उनकी इंटेंशन को देख के हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफ़र होगी बायर को। इसमें ये सिंपल ये है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट को हमको देखना पड़ेगा जिससे हमें पता चलेगा कि पार्टीज़ की इंटेंशन क्या है, जो इंटेंशन क्या है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो पॉइंट नंबर 1 की ये कहता है। पॉइंट नंबर 2 है फॉर द पर्पज़ ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज regards shall be held to the terms of the contract, the conduct of the parties and the circumstance of the case। पार्टीज़ की इंटेंशन को कैसे समझें? पार्टीज़ की इंटेंशन को समझने के लिए हमें टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ेगा और सर्कमटेंसेस, जो केस की सर्कमटेंसेस है उसको हमको समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। उसी से हमें पता चलेगा कि पार्टीज़ की इंटेंशन क्या है और प्रॉपर्टी कब ट्रांसफ़र होगी। पॉइंट नंबर 3 है अनलेस ए डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स द रूल्स कंटेन इन सेक्शन 20 to 24 आर रूल्स फॉर asserting the intention of parties as to time at which the property and the goods is to pass to the buyer। पॉइंट नंबर 3, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर जो 2 पॉइंट हैं, सब प्लस 1 सब प्लस 2 में जो पॉइंट्स जो बताई गई हैं, अगर उसी से पता चलेगा, अगर उसमें से नहीं है, अगर अलग है, आपको पता नहीं चलता, तो जो सेक्शन 20 से लेकर 24 तक जो रूल्स बताए गए हैं उसी से पार्टीज़ की इंटेंशन का पता लगाया जाएगा कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफ़र होगी बायर को। सेक्शन नंबर 20 स्पेसिफिक गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब स्पेसिफिक गुड्स आप वो डिलीवर करने के लिए रेडी हैं। वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एंड it is immaterial whether the time of payment of the price or the time of delivery of the goods or both is postponed। सेक्शन नंबर 20 है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई कंडीशन ना हो, तो उसमें प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफ़र हो जाएगी जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसी टाइम बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस हवाले में जो पेमेंट के हवाले से है तो इसमें कोई बात नहीं की गई है कि कब पेमेंट होगी, कैसे पेमेंट होगी, कोई बात नहीं की है। तो पेमेंट इमीडिएटली भी हो सकती है और पोस्टपोन भी हो सकती है। ये सेक्शन नंबर 20। हम इसका एग्जांपल लें सेक्शन नंबर 20 का। ए बी
के शॉप पे जाता है, कहता है कि मुझे टीवी चाहिए, तो बी के पास जाता है कि मुझे टीवी चाहिए। ए टीवी खरीद करता है, जो गुड्स है, जो टीवी है वो डिलीवरेबल स्टेट में है, तो सेल करने के लिए वो रेडी है। तो जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया तो ए उसका ऑनर बन गया। फिर कोई टीवी में कोई खराबी आ जाती है तो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर सपोज अगर बायर के हाथ से, ए के हाथ से वो टीवी गिर जाती है, टूट जाती है, तो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, ए रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, मतलब बी उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये सेक्शन नंबर 20 था। अब सेक्शन नंबर 21, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। मतलब स्पेसिफिक गुड्स है मगर उसको अभी डिलीवरेबल स्टेट में लाना है, अभी डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है। Where there is a contract for the sale of specific goods and the seller is bound to do something of goods for the purpose of putting them into a deliverable state, the property does not pass until such thing is done and the buyer has notice thereof. Section number 21 कहता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी स्पेसिफिक गुड्स पे किया गया हो मगर वो अभी तक डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स नहीं है, तो ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेलर बाउंड है कि वो उस गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में ले आए। जब तक प्रॉपर्टी जो गुड्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, जब तक बायर उसको उस गुड्स को असर्टेन ना करे, उसको डिलीवरेबल स्टेट में ना लाए। और एक बात है, जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, उससे जब वो डिलीवरेबल स्टेट में ले आएगा तब वो बायर को नोटिस देगा। तो सेक्शन नंबर 21 का हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से कहा मुझे 50 डज़न एग्स चाहिए, मगर बी के पास सर्टेन जो 50 डज़न हैं, तो बी के पास अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, वैसे ही पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं। तो जब तक बी उसको पैकेट डज़न में कन्वर्ट नहीं करेगा, उसको अलग अलग पैक नहीं करेगा, जब तक पैक नहीं करेगा उन एग्स को, जब तक वो बायर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जब वो पैक हो जाएंगे तब वो गुड्स बायर को ट्रांसफ़र कर सकता है। जब तक वो उस प्रॉपर्टी की जो है ऑनरशिप सेलर के पास रहेगी। अगर उसके दौरान शॉप में फायर हो जाती है, आग लग जाती है, तो सेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल। अगर नोटिस के बाद, जब बायर को नोटिस दे दिया कि भाई गुड्स अब रेडी है, आपके जो एग्स हैं वो अब रेडी है, फिर अगर आग लग जाती है शॉप में, तब बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। अदरवाइज़ जब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में ना ले आए तब तक सेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल, तब तक सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। सेक्शन नंबर 22 लास्ट है लेक्चर का। स्पेसिफिक गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट, व्हेन द सेलर हैज़ टू डू एनीथिंग thereto in order to a certain price, where there is a contract for the sale of specific goods in a deliverable state, but the seller is bound to wait, measure, test, or do some other act or thing with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price. The property does not pass until such act or thing is done and the buyer has notice thereof. सेक्शन नंबर 22 कहता है स्पेसिफिक गुड्स हैं, डिलीवरेबल स्टेट में भी हैं, मगर सेलर अब उसकी प्राइस को असर्टेन करने के लिए उसका वेट, मेजर या टेस्ट या कोई और एक्ट करेगा जिसकी उसको प्राइस असर्टेन करनी है। तो जब तक प्राइस असर्टेन, तब तक वो गुड्स बायर को ट्रांसफ़र नहीं होंगे जब तक उस गुड्स की प्राइस असर्टेन ना हो जाए। तो इसका हम एग्जांपल समझते हैं। ए ने बायर को बोला कि मुझे 10 kg वीट चाहिए, मगर ए ने बोला बी से कि मुझे 10 kg
वीट चाहिए, मगर बी ने जो 10 बैग ख़रीदा था वीट का सी से, वो 5,000 में ख़रीदा था। तो अब ए कहता है मुझे, पहले वो ए क्या करेगा, सॉरी बी क्या करेगा, पहले उसकी वेट करेगा कि जो बैग की जो वज़न कितना है उस हिसाब से उस प्राइस को असर्टेन करेगा, उस प्राइस को कैलकुलेट करके असर्टेन करेगा कि कितनी प्राइस बनती है 10 केजी की। जब वो प्राइस को असर्टेन करेगा तब भी वो गुड्स बायर को ट्रांसफ़र करेगा, अदरवाइज़ वो गुड्स बायर को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। मगर उसको प्राइस असर्टेन करने के बाद बायर को नोटिस देना पड़ेगा कि आपके गुड्स अब रेडी है, प्राइस असर्टेन हो गई है। तो ये था सेक्शन नंबर 22 आज के लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 23 से लेकर 26 तक इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।